ये काफी ज्यादा इंसुलेटिंग गैसेस हैं जो हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग के अंदर यूज होती हैं, जो गैस सबस्टेशंस, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशंस में यूज होती हैं, सर्किट ब्रेकर्स में यूज होती हैं। तो इनका ब्रेकडाउन का प्रोसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गैसेस में ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो आज हम पढ़ेंगे इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी। इंसुलेटिंग गैसेस के में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपने मॉलिक्यूल या एटम के साथ अटैच कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो करंट फ्लो का हमारा प्रोसेस है, हम यही चाहते हैं कि इंसुलेटर्स के अंदर, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में इंसुलेटर्स के अंदर करंट ना फ्लो हो। तो जब हम गैस एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे वहाँ पे करंट ना फ्लो हो। तो इनकी जो है वो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो करंट फ्लो का बायस बनते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को ये अटैच करती हैं अपने मॉलिक्यूल्स के साथ या एटम्स के साथ। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले ब्रेकडाउन इन गैसेस कैसे होता है, जिसका या और दूसरी आयोनाइजेशन इन गैसेस कैसे होता है। ब्रेकडाउन इन गैसेस बेसिकली आयोनाइजेशन की वजह से होता है। तो आयोनाइजेशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ये ये 2 से 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं मेरे, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके लिंक्स गिवन है, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि गैसेस में ब्रेकडाउन कैसे होती है और गैस में आयोनाइजेशन कैसे होती है। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि हाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अटैच्ड विद गैस एटम। गैस एटम के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे अटैच होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंसुलेटिंग गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्लोरीन हो गई, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गई। तो इन सब में जो है वो ये प्रॉपर्टी है, गैस अटैचमेंट की प्रॉपर्टी। जो बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी काइनेटिक एनर्जी से अगर वो मूव कर रहा है, जाहिर सी बात है जब करंट फ्लो होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर एटम को हिट करता है, तो वो एटम जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कैच करता है या अटैच करता है। तो उस एटम पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है कोई भी एटम, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैच कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं वो नेगेटिवली चार्ज है। तो वो एटम को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बना देता है। तो बेसिकली यही एक प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है जो गैस अटैचमेंट जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अटैचमेंट इन गैसेस। तो हम इस प्रोसेस को लिख सकते हैं कि एक एटम जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी काइनेटिक एनर्जी के से मूव कर रहा था, तो उस वो जब एटम से स्ट्राइक करेगा तो इस एटम को बना देगा नेगेटिव एटॉमिक आयन। ठीक है, इसको आप एनाइन में कह सकते हैं। और साथ में क्या करेगा, ई ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एनर्जी है जो ये एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में लेता है। तो उसको हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो ये जो अटैचमेंट प्रोसेस होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में। So the attachment process plays a very important role in the removal of free electrons from an ionized gas when arc interruption occurs in gas insulator switch gear. तो गैस इंसुलेटर स्विच गियर में आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर हम सर्किट ब्रेकर को कंसीडर करें, तो सर्किट ब्रेकर के अंदर फॉर एग्जांपल एक इंसुलेटिंग गैस है जैसे SF6 है। SF6 सर्किट ब्रेकर हमारे पास आते हैं काफी ज्यादा, जो है एफिशिएंट होते हैं वो। तो SF6 में भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है अटैच कर देती है अपने मॉलिक्यूल्स के साथ। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आपको पता है कि जो जो ही हाई वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं किसी भी इंसुलेशन गैस पर, तो वहाँ पे आयोनाइजेशन होती है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक के थ्रू देख सकते हैं उस वीडियो को। तो आयोनाइजेशन के बाद क्या होता है कि एक आर्क प्रोड्यूस होती है। आर्क जो है वो जो है कैथोड से एनोड, हम एक साइड वोल्टेज जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव, उसको हम बोल रहे हैं कैथोड एनोड, और जहाँ पे नेगेटिव साइड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसको हम कैथोड बोल रहे हैं। तो अगर आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे, तो एक टाइम आएगा कि ब्रेक डाउन हो जाएगा गैसेस में, मतलब कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी अपनी गैस लूज कर लेगी।
तो उस वक़्त एक आर्क अपीयर होती है। तो ये आर्क को ख़त्म करने में तो हमें ज़ाहिर-सी बात है गैसेज़ में जो है वो करंट नहीं फ्लो करवाना है इंसुलेटिंग गैसेज़ में। तो इस आर्क को जब ख़त्म करने में ये इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट प्रॉपर्टी है जो इन गैसेज़ की, ये बड़ा अहम रोल अदा करती है। तो हम देखते हैं क्या होता है फॉर एग्ज़ाम्पल ये गैसेज़ है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, गैस है। तो एक तरफ कैथोड है, एक तरफ एनोड है। आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन आयोनाइज़ेशन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रैवल करते हैं एनोड की तरफ क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या होता है रास्ते में उनको एटम्स मिलते हैं। आपको पता है गैसेज़ में जो है ये जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ये न्यूट्रल हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन जो आके इन एटम्स को हिट करते हैं और ये एटम क्या करता है इस इलेक्ट्रॉन को ऑब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो ऑब्ज़ॉर्ब करने के बाद क्या होगा ये एटम जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे एनायंस में या फिर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टकराते हैं इन इन मॉलिक्यूल्स से और उनके पास इतनी एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इक्वल है क्योंकि मॉलिक्यूल्स का इन एटम से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी होगी। तो वो इलेक्ट्रॉन के पास वो उतनी एनर्जी होनी चाहिए तभी वो जाके इधर अब्जॉर्ब होंगे, वरना वो अब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन मॉलिक्यूल्स को हिट करते हैं, इन एटम्स को हिट करते हैं और ये एटम उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर हमारे पास देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 एटम्स हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आके इनको हिट करेंगे। इन 3 एटम्स ने क्या किया वो इलेक्ट्रॉन एक-एक एब्जॉर्ब कर लिया जबकि 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली पास हो गए। तो इसीलिए हमारे पास ये होता है कि आर्क जो है इंटरप्ट हो जाती है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएँगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएँगे तो हमारे पास करंट जो होगा वो ऑटोमैटिकली कम हो जाएगा। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है इंसुलेटिंग गैस की। तो अटैचमेंट कोलिजन्स किसे बोलते हैं? देखिए हमने आयोनाइज़ेशन में पढ़ा जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है कि आयोनाइज़ेशन में हमने पढ़ा कि आयोनाइज़ेशन का जो पहला मेथड हमने पढ़ा था कि आयोनाइज़ेशन होती है कोलिजन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स की कोलिजन्स की वजह से। तो एक स्पेशल टाइप की कोलिजन्स होती है, उन कोलिजन्स में एक स्पेशल टाइप की कोलिजन्स होती है, वो एनर्जी पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे और उस एटम की नेचर पे। फॉर एग्जांपल वो कौन सी गैस यूज़ हुई है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एनर्जी की वैल्यू क्या है। तो वो उस कोलिजन को हम बोलते हैं अटैचमेंट कोलिजन जिसमें इलेक्ट्रॉन जाके एटम को हिट करता है और उसी एटम में एब्जॉर्ब हो जाता है। The type of collisions in which electron may become attached to atoms or molecules to form negative ions are called attachment collisions. जैसा कि अभी हमने आप अभी एक्सप्लेन किया लास्ट स्लाइड में. It depends upon the nature of energy of electron and nature of gas. जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इक्वल है और नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर सकते हैं क्योंकि हर एक गैस की जो है वो अपनी एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऑल इंसुलेशन तो जितने भी इंसुलेशन गैसेस हैं हमारे पास वो सारे उन सब में ऑलमोस्ट सब में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ अटैच करती हैं। बस ज़ाहिर सी बात है किसी में ये प्रॉपर्टी ज़्यादा मकदार में पाई जाएगी, किसी इंसुलेटिंग गैस में ये कम मकदार में पाई जाएगी क्योंकि वो हर एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिफरेंट है। Energy liberated as a result of this process is the kinetic energy plus the electron affinity. Electron affinity को already explain किया है। kinetic energy वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन के पास है, वो फ्रीली मूव कर रहा है तो उसके उसकी कोई ना कोई मोशन होगी, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। वो जाके जो ही इलेक्ट्रॉन से टकराए और जो जाए के जो ही एटम से टकराएगा तो अगर अटैचमेंट कोलिजन हुई है तो फिर वो क्या करेगा, वो एटम रिलीज करेगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इसलिए ज्यादातर हम नेगेटिव में लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हर एक एटम के पास एनर्जी होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। वो उस एनर्जी की वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, उस एनर्जी की वो वैल्यू है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में, एक इलेक्ट्रॉन लेने में जितनी एनर्जी रिलीज करता है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। In the attaching or insulating gas, the atoms or molecules have vacancies in their outermost shell. लेकिन attaching insulating gases को हम attaching gases बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनके outermost shell में जगह होती है जिसकी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आके समा सकें। तो उनके पास हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि उन इंसुलेशन गैसेस के पास एक एफिनिटी ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन्स है।